वायरल हिट एपिसोड 8 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पे सबसे पहले वायरल हिट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। मैं वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपसे आप कमेंट करना शुरू करो क्योंकि अब से वायरल हिट के वीडियोस में से भी मैं टॉप 5 कमेंट्स को पिक करूंगा और उनको अपने वीडियोस में मेंशन करूंगा। सो जल्दी कमेंट करो। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पाग्गो को हराने के बाद पाग्गो बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। हॉबिन के चैनल को भी बहुत ज्यादा हाइप मिल चुका है, पर अब उसके सामने एक नया बहुत खतरनाक ओपोनेंट आता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हमें आवाज सुनाई देता है। कोई हॉबिन से कह रहा है, ओके मैं तुमको अब उस बुली के बारे में बताता हूँ जो कि गैंगबुक हाई स्कूल से है। तुम कभी भी मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ये एक सीक्रेट है, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तभी हम स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर तेउन को देखते हैं। वो मिस्टीरियस बंदा कहता है, जिस बंदे के बारे में मैं बोल रहा हूँ वो प्योर इविल है। प्योर इविल तायुन को देखते हैं। वो कहता है, मैन मुझे रीच होना है। उसका नाम है तायुन सॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, बहुत ज़्यादा ही क्रेजी है। पहले वो एक ताइक्वांडो प्लेयर था, बहुत ज़्यादा फेमस भी था, पर पता नहीं किसी वजह से वो अपने ताइक्वांडो को छोड़ दिया और अब सबको बुली करते फिरता है। तायुन को देखते हैं, वो अपने क्लासमेट्स के साथ है। तभी दो क्लासमेट्स को कहता है, तुम लोग नहीं चाहते क्या मैं रीच हो जाऊँ? वो दोनों बंदे डर के कहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं तायुन। दूसरी तरफ जो नरेशन कर रहा था वो कहने लगता है, ओके चलो मैं तुम्हें अब ये बताता हूँ वो कितना ज़्यादा इविल है। गाइज, ये जो फोटोज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ ये नरेशन के साथ साथ हो रहा है, काइंडली आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तायुन को देखते हैं, वो अपने उसी क्लासमेट के कंधे पे अपना पैर रखता है और कहता है, ओके अगर तुम चाहते हो तो चलो अपने शूज़ बदल लेते हैं। पर उस बंदे के पास नाइकी और डीजी का कोलैबोरेशन वाला स्पेशल लिमिटेड शू है। ये सुन के वो बंदा कहता है, पर ये शूज़ तो। पर ये सुन के हम देखते हैं तभी वो उसको तो नहीं मारता पर उसके दोस्त को एक बहुत ही खतरनाक और जोर से किक मारता है। जो नरेशन कर रहा था वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझसे उसके बारे में पता चल के ऐसा लग रहा है कि वो किसी नॉर्मल बुली जैसा है, नहीं, क्योंकि तुम उस बंदे को नहीं जानते हो। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो तुमको नहीं मारेगा बल्कि तुम्हारे दोस्त को मारेगा। और तुम्हें पता है ताइवान को क्या चाहिए? उसको कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहिए। उसको जो चाहिए वो है तुमको फील कराना। वो तुमको फील कराना चाहता है तुम कितना ज़्यादा हेल्पलेस और अशेम्ड हो। वहाँ पे क्लास में देखते हैं वो बंदा डर चुका है और अपने शूज़ को उतार के कहता है, ये लो तुम ये शू पहन लो। वैसे भी अब मुझे तुम्हारा शूज़ पहनने का मन कर रहा है। उसकी पूरी बॉडी काँप रहा है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। जो नरेशन कर रहा था वो कहता है, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते जब वो तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे सामने मारेगा। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन को, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है और कहता है, ओके अब मैंने बहुत देख लिया है। और तभी हम देखते हैं हॉबिन, उसकी एडिटर और स्नैपर वहाँ पे बैठा हुआ है। हॉबिन लाइव कर रहा है, सबके सामने डर रहा है। ये देख के सारे लोग कमेंट भी करने लगते हैं, हॉबिन तुम कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हो, क्या तुम भूल चुके हो ये चैनल किस बारे में है? पर हॉबिन चिल्लाने लगता है, क्या करूँ मैं? तो फिर क्या करूँ? मेरा मतलब है कौन उस बंदे से नहीं डरेगा? मैंने सुना है उसकी किक्स कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर उसकी एक भी किक मेरे ऊपर पड़ गया तो मैं मर जाऊँगा ना। पर ये सुन के उसके सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं, अब तो तुम काम से गए हॉबिन, तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। पर तभी स्नैपर कहता है, हे तुमको अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए है ना, जो तुमने अपने व्यूअर्स से किया है। पर हॉबिन कहता है, देखो मेरा चैनल पुलिस को कॉल आउट करने के बारे में है, ना कि किसी प्रोफेशनल फाइटर से फाइट करने के बारे में है। पर स्नैपर कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ। पर तभी वहाँ पे पीछे एडिटर को देखते हैं, वो कहने लगती है, लिसन अब मैं उस छोटे से बच्चे को दिखा दूंगी, बस तुम लोग देखते रहना है। पर वो लोग सोच रहे हैं, क्या छोटे से बच्चे? वो तुमसे बड़ा है बेवकूफ़। पर हॉबिन सोचने लगता है, आई डोंट नो कि मुझे उस बंदे से कैसे क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि किसी स्ट्रेंजर ने मुझसे उसके बारे में कहा है, इसीलिए मुझे लड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है, कहीं और देखते हैं। तायुन को देखते हैं, वो कहीं जा रहा था और कहने लगता है, मैन मुझे रीच होना है, मैं रीच बनना चाहता हूँ। पर तभी आवाज़ सुनता है, हे क्या तुम ही हो ना तायुन सॉन्ग? और तभी देखते हैं जिस बंदे को तायुन ने मारा था वो अपने किसी दोस्त को लेके आया है जो कि बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है। वो बंदा कहता है, तुमने उससे कहा था कि अगर तुम्हारे कोई दोस्त है तो उसे लेके आओ। तो चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। कोई भी मेरे दोस्तों को ऐसे ही मार के नहीं जा सकता।
तायुन उसकी बात बिना सुने हम देखते हैं उसकी साइड में जो उसका दोस्त था उसे बहुत ही खतरनाक एक किक मारता है। ये देख के वो बंदा पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, डोंगबुक, क्या ये ताइक्वांडो था? तभी तायुन कहता है, हे, क्या तुम्हारे पास 501 होगा? मुझे आर्केड में जाना है। ये सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या सीरियसली? पर तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है, भाई थोड़ा देखिए, वो एक प्रो एथलीट है। पर वो कहता है, प्रो एथलीट माय एस, मैं इसे प्रो एथलीट नहीं कह सकता। जब ये ताइक्वांडो जानता है, ताइक्वांडो वो तो एक तरह का डांसिंग है जिसमें किक्स का यूज़ होता है। बस तुमको जो करना है वो उसको अच्छे से पकड़ना है और उसके बाद ज़मीन पे गिरा देना है, वो और कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते ही हम देखते हैं वो दौड़ते हुए तायुन के पास आगे आने लगता है। पर जब तक वो आता, तायुन घूम के उसे पीछे एक बहुत ही खतरनाक किक मारता है जिससे उसका बहुत सारा खून बाहर निकल आता है। पर वो सोचने लगता है, कैसे वो इतना ज़्यादा फास्ट हो सकता है, और उसका फुटवर्क वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो सोच रहा था, तायुन की तरफ देख रहा था। तायुन फिर से एक किक मारने के लिए आगे आता है। वो डॉज करने के लिए जिस तरफ तायुन किक मार रहा था उस तरफ अपना हाथ करता है, काउंटर अटैक मारने की कोशिश करता है। पर तभी देखते हैं तायुन अपने लेग्स को घुमा के दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर से किक मारता है। ये अटैक उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वही बंदा जिसे तायुन ने पहले पीटा था वो सोच रहा है, वद्दा, नहीं हो सकता है, कोई पानियोक भाई को कैसे ऐसे पीट सकता है। पर इस तरफ हम देख रहे हैं तायुन पानियोक यानी उस बंदे को बहुत खतरनाक और बहुत जोरदार किक्स मारे जा रहा है। वो बंदा अब डर चुका है और कहने लगता है, सॉरी प्लीज़ रुक जाओ, आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। उसकी हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह से खून निकले जा रहा है। तभी तायुन कहता है, क्या तुम्हारे पास 501 है? वो बंदा कहता है, हाँ है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। पर तभी तायुन फिर से कहता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, और उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास 501 है? वो कहता है, हाँ है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आई एम सॉरी। पर तभी तायुन फिर से उस बंदे को एक बहुत खतरनाक किक मारता है जिससे उसका और ज़्यादा खून निकल जाता है। वो कहता है, हे, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें 501 दे रहा हूँ। पर तायुन फिर कहता है, क्या तुम्हारे पास 50,001 होगा? मुझे आर्केड जाना है। वो बंदा फिर कहता है, हाँ मैं दे रहा हूँ प्लीज़। पर यह सुन के भी तायुन फिर से उस बंदे को मारने लगता है और फिर से हंसते हुए कहता है, तो फिर क्या तुम्हारे पास 5 मिलियन वन है? मुझे आर्केड जाना है। तभी उस बंदे के दिमाग में आता है, वो कुछ नहीं चाहता, वो तो बस मज़े ले रहा है। वो नीचे बैठ जाता है, उसका बॉडी काँप रहा है, रोने लगता है। तायुन कहता है, हे देखो, तुम्हारा दोस्त 5 मिलियन वन नहीं दे रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर अब क्या करूं? और तभी फिर से वो उसको मारने लगता है। तभी हम स्नैपर को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था और वो तायुन की हरकत देख के डर चुका है। और तभी देखते हैं वो उसे फिल्म भी कर रहा था। पर तभी तायुन उसकी तरफ देखता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वहीं पे छुप जाता है। सीन शिफ्ट होता है, शाम हो चुका है। तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो बंदा मेरी तरफ देख रहा था जब मैं उसे फिल्म कर रहा था। हॉबिन कहता है, क्या सच में? स्नैपर कहता है, हाँ, लगता है मुझे इसके बाद से केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर हॉबिन कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही सही होगा, और थैंक यू सो मच उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए, पर इसके बाद से थोड़ा केयरफुल रहना। पर तभी जब वो लोग बात कर रहे थे वहाँ पे हम देखते हैं तायुन आ जाता है। हॉबिन सोचने लगता है, स्नैपर यू सन ऑफ ए बिच, जब तुम पकड़े ही गए थे तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तायुन कहता है, तुम मुझे फिल्म क्यों कर रहे थे? स्नैपर हंसते हुए कहता है, ओह, मुझे तुम्हारे मूव्स बहुत अच्छे लगे, इसीलिए। हॉबिन सोचने लगता है, स्नैपर वो बहुत अच्छा बोलता है, सच में लगता है कि वो इस सिचुएशन से निकाल लेगा। मैंने अब तक डिसाइड भी नहीं किया है मैं इस मॉन्स्टर से लड़ने वाला हूँ कि नहीं। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता मैं उसके साथ लड़ने क्यों जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई एनिमे का मेन कैरेक्टर हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है। मेरा चैनल तो पुलिस को कॉल आउट करने के बारे में होना चाहिए था, उनसे फाइट करने के बारे में नहीं। वो लोग बात कर रहे थे, तभी जोर से आवाज़ आता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन मेरे बॉयज़ को ऐसे तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें, जो भी होगा वो मेरे हाथों मरेगा। और हम देखते हैं उनकी एडिटर वो दौड़ते हुए वहाँ पे आ रही थी। तभी जब वो देखती है कि वहाँ पे उसके सामने और कोई नहीं, तायुन सुयोंग है, वो कहती है, अरे नहीं,
पर इस तरफ हॉबिन और स्नैपर सोचने लगते हैं शायद वो कुछ करेगी, वो भी शायद भूमि जैसा कुछ आके करेगी। भूमि ने जैसे पाको को एक बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। पर कुछ ही देर बाद देखते हैं वो दूर से कहने लगता है ओह मुझे यह नहीं आना चाहिए था। हॉबिन देखते हुए सोचने लगता है वो तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ताइहून अब तीनों को एक साथ खड़ा करके रखा है। स्नैपर कहने लगता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना इस समय बाहर घूमना ठीक नहीं है। ताइहून कहता है सो तुम लोग बस मुझे यहाँ पे फिल्म करने आए थे? हाँ। वो तीनों एक साथ सर हिलाते हैं। तभी देखते हैं ताइहून फिर से अपना सिगार जलाता है और कहता है मुझे परवाह नहीं कि तुम उसको डिलीट करो या फिर नहीं, पर तुम लोग ही हो ना वायरल चैनल के पीछे। ये सुन के तीनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। ताइहून हंसता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या तुम लोग वही तो नहीं जो कि मुझसे फाइट करना चाहते थे? बहुत से लोगों ने मुझे बताया तुम्हारे चैनल के बारे में, तुम्हारे लाइव स्ट्रीम के बारे में। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम दूसरों को कॉलिंग आउट करके बहुत ज़्यादा रीच हो रहे हो। और तभी उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है हे तुम मुझे अपना यूट्यूब चैनल दे दो। ये सुन के हॉबिन डर जाता है और सोचने लगता है क्या? वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही हम देखते हैं ताइहून स्नैपर को एक बहुत ही जोर से किक मारता है। ये किक इतना ज़बरदस्त और इतना खतरनाक था कि वहीं पे स्नैपर की हालत ख़राब हो जाता है और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। हॉबिन ये देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है और तभी उसके दिमाग में वही बात आता है जो ताइहून सियोंग चाहता है। वो कोई मटेरियल चीज़ें नहीं है, वो तुम्हें दिखाना चाहता है, तुम्हें फील कराना चाहता है हेल्पलेस और अशेम्ड। हम नीचे स्नैपर को गिरा हुआ देखते हैं, दर्द से वो चीख रहा है। पर हॉबिन जब फिर से ताइहून की तरफ देखता है, ताइहून हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारा यूट्यूब चैनल चाहिए। और तभी उसके पास जाता है और कहता है हे बीट क्या तुम्हारे पास 500 वॉन्स होंगे? कुछ देर बाद हम सैमलैक की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है लेसन 2 कैसे फाइट करा जाए या फिर कैसे एक एमेच्योर फाइट के अगेंस्ट फाइट को जीता जाए। जो मैंने तुम्हें ओवरहेड हुक और लो किक सिखाया था क्या वो काम आया? अगर आया तो चलो नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ते हैं। लेसन 3 हाउ टू फाइट या फिर हाउ कैन एन एमेच्योर फाइटर विन अगेंस्ट ताइक्वांडो एथलीट। जो इसका आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो कभी नहीं जीत सकते। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा डर जाता है, करीब रोने लगता है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एमेच्योर फाइटर जिसे फाइट करना आता ही नहीं वो किसी प्रोफेशनल फाइटर से लड़ेगा और जीतेगा। गिव अप, तुम्हारे पास जो टेक्निक यानी लो किक्स और ओवरहेड हुक्स हैं वो कभी भी एक प्रोफेशनल फाइटर के अगेंस्ट काम नहीं आएगा। हॉबिन चिल्लाते हुए कहने लगता है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए फिर? हॉबिन अब ये सब सुन के डर चुका है और सोचने लगता है मैंने कभी भी सैमलैक को इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलते नहीं देखा, कभी भी नहीं। क्या हमारे बीच एक एमेच्योर फाइटर और एक प्रोफेशनल फाइटर के स्किल के बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस है? क्या इसका मतलब कभी भी एक एमेच्योर फाइटर एक प्रोफेशनल फाइटर को हरा नहीं पाएगा? क्या मुझे यूट्यूब चैनल उसे दे देना होगा? तभी सैमलैक फिर से कहता है पर क्या होगा अगर तुम उससे फाइटिंग रिंग के बाहर लड़ रहे हो? हॉबिन पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है। सैमलैक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है। वो कहता है क्या तुम भूल चुके हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था? क्या सिखाया था? कैसे किसी फाइट्स को जीता जाए, ना कि कैसे किसी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को जीता जाए। एक तरीका, एक सिंपल मेथड है जिससे तुम्हारा जीतने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक ताइक्वांडो फाइटर अपने फुटवर्क और पावरफुल किक्स बहुत अच्छे से मार सकता है और लड़ते टाइम उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसीलिए तुमको मेक श्योर ज़रूर करना होगा कि वो अपने किक्स को यूज़ ना कर पाए या फिर हो सके तो सबसे कम यूज़ कर पाए। कोई लोकेशन चुनो, कोई लोकेशन। क्या तुम्हें लगता है कि ताइक्वांडो प्लेयर, एक ताइक्वांडो फाइटर अपने किक्स का कोई भी स्लिपरी या फिर अनइवन जगह पर यूज़ कर पाएगा? चाहे कोई भी मार्शल आर्ट्स प्लेयर हो, सब अपने एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होते हैं। ताइक्वांडो वो भी तो अलग नहीं है ना। अगर तुमको जीतना है तो तुमको किसी ऐसे जगह पर फाइट करना होगा जहाँ पे वो अपने पैर को यूज़ ही ना कर पाए। इसीलिए एक अच्छा सा जगह चुनो जहाँ तुम्हें लड़ना है। ये सुन के हॉबिन भी ठीक करता है ठीक है मुझे कुछ ऐसे ही जगह ढूंढना होगा। अगर फिर भी मैं कुछ ऐसा जगह नहीं ढूंढ पाया तो मुझे स्लीपरी जगह ढूंढना ही होगा। हाँ मुझे याद है एक ऐसी जगह, मुझे पता है। मैं एक बारिश की दिन को चुनूंगा जब बारिश हो रहा होगा। जो फाइट 1 महीने बाद होने वाला है उसके लिए मैं एक बारिश के दिन को चुनूंगा। कुछ देर बाद फिर से सैमलैक की आवाज़ सुनाई देता है अब तुमने अपनी जगह चुन ली है तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तुम्हें जो मैंने पहले सिखाया था काप किक मारने के लिए वो तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करना है।
तुम्हें अपने ओवरहेड हुक, अपने स्टेमिना पर भी ध्यान देना है। हॉबिन ये सब सुन के फिर से हम देखते हैं वही सब करने लगता है, स्विमिंग करने लगता है, अपने किक्स को ट्राई करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर बाद सब कुछ खत्म होने के बाद वो फिर से वीडियो देख रहा था, पर सैमडेक तभी कहता है, अब जब तुम्हारा स्टेमिना और व्हील पावर बढ़ चुका है। हॉबिन बैठा हुआ सोचने लगता है, ताइहुन बारिश के अंदर अपने किक्स को यूज़ नहीं कर पाएगा और दूसरी तरफ मैं अपने हुक्स और अपने काप को यूज़ कर पाऊंगा, तो शायद मैं जीत जाऊंगा। तभी सैमडेक का आवाज़ आता है, पर फिर भी तुम जीत नहीं सकते। ये देख के फिर से हॉबिन डर जाता है, चिल्लाने लगता है डरते हुए। सैमडेक को देखते हैं वीडियो में, तभी वो एक पंचिंग बैग के साथ है और कहने लगता है, हाँ हो सकता है तुमने सारा ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर ली, तुम्हारे जीतने का चांस अब 5% हो चुका है। हाउएवर मुझे एक टेक्निक पता है जो कि तुम्हारे जीतने के चांसेस 40% तक बढ़ा सकता है, और ये टेक्निक है टैकल। और तभी देखते हैं वो वीडियो में उसके पास जो पंचिंग बैग था उसमें टैकल करता है, जिससे वो बैग टूट के नीचे गिर जाता है। कंटिन्यू करते हुए कहता है, टैकल एक बैड न्यूज़ है जो भी फाइटर्स खड़े होके या फिर अपने किक्स के ऊपर रिले करते हैं, पर उसका पंचिंग बैग टूट चुका है, उसके लिए भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो कंटिन्यू करता है और कहता है, तुमको अपनी टैकल को प्रैक्टिस करना ही होगा। क्या तुम जिम जाना नहीं चाहते? ओके, और तुम्हारे पास कोई सूटेबल जगह भी नहीं है ट्रेन करने के लिए? कोई बात नहीं, तुम अंडर वाटर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हम हॉबिन को ऐसा ही करते हुए देखते हैं। ये तुम्हें और ज़्यादा ताकत, तुम्हारी स्टेमिना को बढ़ाएगा, तुम्हारे एंडोरेंस, तुम्हारे एजिलिटी सबको बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। अगर तुमको अपने ओपोनेंट को हराना है तो सबसे पहले तुमको अपने मसल्स पर काम करना ही होगा, अपने कोर मसल्स पर काम करना होगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर और एडिटर उसके घर में आए हैं। स्नैपर कैमरा ऑन करा हुआ है, हॉबिन को ढूंढने के लिए वो यहाँ पे आया है। वो हॉबिन को बुलाने लगता है। हॉबिन यहाँ पे कहीं भी नहीं था, वो चारों तरफ ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ वो अभी भी लाइव कर रहा था और उसके सारे सब्सक्राइबर्स उसका घर देख के बोलने लगते हैं, अरे क्या सच में ये वीट का हाउस है? ये जगह तो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है, जैसे कि 80s का। क्या इस जगह में भी कोई रह सकता है? तभी देखते हैं कबर्ड में से आवाज़ आने लगता है। ये देख के उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी कुछ देर बाद जब डोर ओपन होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कबर्ड के अंदर एक बार में हॉबिन झूल रहा था। ये देख के सारे सब्सक्राइबर्स डर चुके हैं और कहने लगता है, मैं तो बहुत ज़्यादा डर चुका था। हॉबिन बस सैमडेक की बात ही सोच रहा था, तुम्हें किसी भी चीज़ को पकड़ के झूलना है। स्नैपर कहता है, व्हाट द हेल हॉबिन, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुमको ऐसे अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो फिर कोई पुल अप बार को ले लो मैन। पर वो कहता है, नहीं ले सकता, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एनीवे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्नैपर तभी कहता है, क्या लगता है तुम्हें हम क्या कर रहे हैं? लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तुम जब तक ताइहुन से फाइट करोगे तब तक तो वेट नहीं कर सकते। हम अपने व्यूअर्स से जितना ज़्यादा पैसे हो सके उतने ज़्यादा पैसे निकलवाना ही होगा। ये वो लाइव में कह रहा था। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट भी करने लगते हैं, क्या लगता है BSG के, हम लोगों को तुम्हारी बात सुनाई दे रहा है BSG के? तभी जब कैमरा उस एडिटर की तरफ जाता है, सब उसे देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे वो एक बहुत अजीब से बैग को देखती है। उसे देख के कहती है, ये क्या है? हॉबिन कहता है, ओह वो। फिर से पास्ट की सीन और सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है। उसने कहा था, सो अगर तुमने अपनी कोर मसल के ऊपर काम करा है और अपने चांसेस को 40% तक बढ़ाया है, चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसे तुम इसको 50-50 कर सकते हो। अपने ही घर में किसी सैंडबैग को बनाओ और अपने एप्स पर काम करना चालू करो। हाँ पता है तुम एप्स बना के उसको हरा नहीं सकते, वो एप्स की वर्कआउट कर रहा है। ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे सब्सक्राइबर्स ये भी कमेंट करने लगते हैं, क्या कर रहा है ये? पर तभी वो लड़की वो चिल्ला के कहती है, तुम सारे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा इग्नोरेंट होना है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। कुछ देर बाद हमें यहाँ पे पता चलता है वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि उसकी एप्स टाइट हो और ताइहुन के कम से कम एक किक्स को वो झेल सके। और तभी देखते हैं ये जानने के बाद वो एडिटर वो अपना ड्रेस खोलती है और उसके पेट में जाके लात मारने लगती है और कहने लगता है, सुना है कि ये तरीका भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये देख के सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पर स्नैपर वो कहता है, डैम मैन आई एम जेलस। सीन शिफ्ट होता है। स्कूल में देखते हैं तभी कुछ बंदे को बात करते हुए देखते हैं। कहने लगते हैं, हे क्या तुम हॉबिन की वीडियोस देखते हो? दूसरा बंदा कहता है, ऑफ कोर्स मैं देखता हूँ, वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस होता है और शायद तुम्हें पता है उसकी फ़ाइट 1 महीने बाद है। सीन शिफ्ट होता है। 1 महीना बीत चुका है। हॉबिन को देखते हैं, वो सोच रहा है 1 महीना इतना जल्दी हो गया। सैमडेक ने जो कहा मैंने वो हर तरह की ट्रेनिंग कर ली है, पर क्या वो इनफ होगा जीतने के लिए? मैं एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए। सैमडेक ने कहा है मैं कर सकता हूँ।
जब तक कि मैं उसकी किक्स को रोक सकता हूँ तब तक मैं शायद कर सकता हूँ। मैंने एक बहुत ही छोटी सी गली को पकड़ा, गली को चुना है जहाँ पे चारों तरफ जगह तो है ही नहीं, और दूसरी तरफ बारिश गिरने के बाद बाह की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और हाँ, मैंने न्यूज़ भी चेक कर ली है, वहाँ पे बोला गया था आज के दिन बारिश होगा। और कुछ देर बाद देखते हैं वो प्रे करने लगता है, प्लीज़ जल्दी जल्दी बारिश हो जाओ और ग्राउंड को स्लिपरी कर दो। पर जब वो दिन आता है, हम देखते हैं स्नैपर उसे फिल्म कर रहा था, पर बारिश नहीं हुआ है। हॉबिन बहुत ज़्यादा डर चुका है, वो जिसके भरोसे बैठा हुआ था वो हुआ ही नहीं। पर स्नैपर कहने लगता है, आई एम ग्लैड रेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर होता शायद वीडियोस प्रॉपरली आता ही नहीं। पर हॉबिन अभी डर चुका है, सोचने लगता है नहीं बारिश होना चाहिए था। अगर बारिश होगा ही नहीं, फाइट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, और वो जगह जिसको मैंने चुना है उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। वो फिर से पाको की बात सोच रहा है, सोचने लगता है कि शायद उसे फिर से ह्यूमिलिएट होना होगा। मैं ये होने नहीं दूंगा। और तभी देखते हैं वो भागने लगता है। स्नैपर ये देखता है और लाइव में सारे के सारे सब्सक्राइबर्स ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हॉबिन भाग रहा है और सोचने लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तभी स्नैपर कैमरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। पता नहीं हॉबिन सडनली भाग गया और ये वीडियो तायुन देख रहा था और हंसते हुए सोचने लगता है, हे डूड, कहाँ जा रहे हो तुम्हें तो आज मुझसे लड़ना था ना। और उसे एक बाथरूम के अंदर देखते हैं। तभी कहता है, लगता है कि मैं अब रिच होने वाला हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी देखते हैं उसके मुंह पे पानी का छींटा पड़ता है। जब वो गुस्से में दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पे और कोई नहीं, हॉबिन पानी का पाइप पकड़ा हुआ था और कहता है, फाइट में सबसे पहले अपने ओपोनेंट को गुस्सा दिलाना चाहिए। तायुन कहता है, यू नो व्हाट असोल, अगर तुम वो चाहते हो वो काम कर चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी सैमडेक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है, लेसन 3, कैसे एक एमेच्योर किसी प्रोफेशनल फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट करके जीत सकता है। सो अगर बारिश नहीं हो रहा है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि बारिश गिर जाए या फिर तुम कुछ करो। हॉबिन कहने लगता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और तायुन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हॉबिन को देख रहा था। हॉबिन सोचने लगता है, जब तक कि मैं उसकी किक्स को रोक सकता हूँ तब तक लगता है जीत सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो टैकल करने के लिए उसकी तरफ आगे जा रहा था, पर तभी तायुन उसे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है। हॉबिन का देखते हैं बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। तायुन कहता है, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं एक फाइट में सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करूँगा? सो लगता है कि अब ये एक स्ट्रीट फाइट जैसा होने वाला है। तभी देखते हैं उसे अपनी घड़ी को खोलते हुए। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।